भीम, श्री कृष्ण और इस प्रकार संजय ने कहा, महाराज जब भीम और श्री कृष्ण दोनों ने कहा तो अर्जुन ने कर्ण के वध का निश्चय किया और भूमि पर आने के प्रयोजन पर ध्यान दे करके उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान अब मैं संसार का कल्याण और सूत पूत का वध करने के लिए भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूं। इसके लिए आप ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवता और संपूर्ण ब्रह्म देवता मुझे आज्ञा दें। भगवान से ऐसा कह करके सब्यसाची ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और जिनका मन ही मन प्रयोग होता है उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया, परंतु कर्ण ने अपने बाणों की बौछार से उस अस्त्र को नष्ट कर डाला। यह देख करके भीमसेन क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन से कहा, सब्यसाचित सब लोग जानते हैं कि तुम परम उत्तम ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसीलिए अब और किसी अस्त्र का संधान करो। यह सुनकर के अर्जुन ने दूसरे अस्त्र का संधान किया। फिर तो उससे प्रज्वलित बाणों की वर्षा होने लगी। चारों दिशाएं भर गईं, कोना कोना भर गया। केवल बाण ही बाण नहीं, भयंकर त्रिशूल, परसे, चक्र, नाराज आदि सैकड़ों संख्या में अस्त्र शस्त्र निकलने लगे। दूसरी ओर से कर्ण ने भी अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा की। फिर भीम ने श्री कृष्ण और अर्जुन को 3-3 बाणों से बीन डाला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी समय अर्जुन ने हंसते हंसते 10 बाणों से शल्य के कवच को बीन डाला। 12 बाण तथा 7 बार मार करके कर्ण को भी घायल कर दिया। कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले, चरणों की रक्षा करने वाले, आगे चलने वाले और पीछे की रक्षा करने वाले समस्त सैनिकों का भी अर्जुन ने सफाया कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। इतना ही नहीं, दुर्योधन जिनका बड़ा आदर करता था, उन 2000 कौरव वीरों को भी उन्होंने रथ, घोड़े और सारथी सहित मौत के मुंह में पहुंचा दिया। अब तो आपके बचे हुए पुत्र कर्ण का ही आसरा छोड़कर भाग चले। कौरव योद्धा मरे हुए अथवा घायल को देख करके चीखते चिल्लाते हुए बाप बेटों को छोड़ करके पलायन करने लगे। उस समय कर्ण ने चारों ओर दृष्टि डाली तो उसे सब सूना ही सूना दिखाई देने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। भगवान द्वारा अर्जुन की सर्पमुख बाण से रक्षा तथा अश्वसेन नामक नाग का वध। संजय कहते हैं, राजन तदंतर भागे हुए कौरव सैनिक धनुष से छोड़े हुए बाण जहां तक पहुंचते उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो जाते। वहां से उन्होंने देखा कि अर्जुन का अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा था। फिर यह देखने में आया कि कर्ण अपने भयंकर बाणों से उनके अस्त्र को नष्ट कर डाल रहे हैं।
तब अर्जुन प्रचंड रूप से कौरवों को भस्म करने लगे। यह देख करके कर्ण आर्तावस्त्र का प्रयोग करने लगा। वह शत्रुनाशक अर्थ उसे परशुराम जी से प्राप्त था। उसके द्वारा कर्ण ने अर्जुन के अस्त्र को शांत कर दिया और उन्हें भी तेज किए हुए सहायकों से बीन डाला। इसी समय पाताल लोक में रहने वाला अश्वसेन नामक नाग, जो अर्जुन से दुश्मनी रखता था, कर्ण तथा अर्जुन का युद्ध होता हुआ जान करके बड़े वेग से उछल करके वहां पहुंच गया और अर्जुन से बदला लेने के उद्देश्य से कर्ण के तर्कस में जाकर के समा गया। उस युद्ध में जब कर्ण ने किसी तरह अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका, तब उसने सर्पमुख बाण की याद आई। वह बाण बड़ा ही भयंकर था। आग से तपाया होने के कारण वह सदा दीप्यमान रहता था। कर्ण ने अर्जुन को ही मारने के लिए उसे बड़े यत्न पूर्वक सुरक्षित रख रखा था। वह नित्य इस अस्त्र की पूजा किया करता था। उसी बाण को उसने धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन को ताक करके निशाना लगाया, परंतु उस बाण के धोखे में अश्वसेन नामक नाग उसके धनुष पर चढ़ाया। यह देख करके इंद्रादि लोकपाल हाय हाय करने लगे। उस समय मद्राज शल्य ने जब उस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ा हुआ देखा तो कहा, कर्ण, तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा। जरा सोच विचार करके फिर से निशाना ठीक करो, जिससे मस्तक पर काट सके। यह सुनकर के कर्ण की दोनों आंखें क्रोध से उद्दीप्त हो गईं। उसने शल्य से कहा, मद्राज, कर्ण 2 बार निशाना नहीं साधता। मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते। कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह बाण अंतरिक्ष में पहुंचते ही प्रज्वलित हो उठा और उसने बड़े वेग से आते हुए देख करके भगवान श्री कृष्ण के खेल सा करते हुए अपने रथ को तुरंत पैरों से दबा दिया। भार पड़ने से रथ के पहिए कुछ जमीन के नीचे धंस गए और सोने के गहनों में सजे हुए घोड़े भी पृथ्वी के नीचे घुटने टेक कर झुक गए। भगवान का यह कौशल देख करके आकाश में उनकी बड़ी प्रशंसा और दिव्य वाणी सुनाई दी। कर्ण का छोड़ा हुआ वह बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के कंठ में न लगकर मुकुट में लगा और वह मस्तक के नीचे जा पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग वरुण लोक में भी विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के प्रभाव के कारण उसकी चमक साक्षात ब्रह्मा जी के समान, तेज के समान थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। वही मुकुट कर्ण के साथ युद्ध करते समय सर्प की विषाग्नि से जीर्ण शीर्ण होकर के जलता हुआ जमीन पर जा गिरा। इससे अर्जुन को तनिक सी भी घबराहट ना हुई। वे अपने सिर के बालों पर सफेद सा सापा बांध करके धैर्य पूर्वक डटे रहे। उस समय वे मौत के मुख से बच गए, क्योंकि सर्पमुख बाण के रूप में अर्जुन के साथ बैर रखने वाला तक्षक का पुत्र नाग था। किरीट पर आघात करके वह पुनः तर्कस में घुसना ही चाहता था, किंतु कर्ण ने उसे देख लिया। कर्ण के पूछने पर वह कहने लगा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह से सोच विचार करके बाण नहीं छोड़ा, इसीलिए आज अर्जुन का मस्तक नहीं उड़ सका। अन्यथा तुम्हारा निशाना सही होता तो आज अर्जुन के प्राणों का अंत निश्चित था। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? नाग ने उत्तर दिया, मैं अश्वसेन नाग हूं। अर्जुन ने जब खांडव वन जलाया था तो उसने बड़ा अपराध किया था। इसके कारण अर्जुन से मेरी दुश्मनी है। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र भी उसकी रक्षा करने आए तो भी उसे यमराज के घर जाना पड़ेगा। कर्ण बोला, नाग, आज कर्ण के बल का आश्रय लेकर तू विजय पाना चाहता है? यदि अर्जुन से तेरी दुश्मनी है तो अपने बल पर युद्ध कर। मेरा सहारा लेकर के अपनी दुश्मनी क्यों
निकालना चाहता है। कर्ण बोला, नाग, दूसरे का बल का आश्रय लेकर विजय नहीं पानी चाहिए। यदि तुम्हारा संहार करने से मैं सैकड़ों अर्जुनों को मार सकूं तो भी मैं एक बाण से 2 बार संहार नहीं कर सकता। मेरे पास सर्प बाण है, उत्तम प्रयत्न है और मन में रोष भी है। इन सब के द्वारा मैं स्वयं ही अर्जुन को मार डालूंगा। तुम प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ, मुझे किसी तक्षक नाग की सहायता की आवश्यकता नहीं है। कर्ण की यह बात नागराज से सही नहीं गई। वह स्वयं ही अर्जुन का वध करने के लिए अपना भयंकर रूप प्रकट करके उसकी ओर दौड़ा। और यह देख करके श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह महान सर्प तुम्हारा दुश्मन है, अर्जुन इसे मार डालो। अर्जुन ने पूछा, भगवान यह कौन है? भगवान ने कहा, जब तुमने खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए जलाया था, क्योंकि शुरू में जब बंटवारा हुआ था तो कौरवों ने पांडवों को खांडव प्रस्थ दे दिया था, जहां पर धरती बंजर थी, जंगल, घास फूस, खंडर थे। तो उन्होंने खांडव प्रस्थ को जला करके अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ में बदला था। तो भगवान कहने लगे कि उस खांडव वन में इस नाग की माता सर्पणी अपने पुत्र को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए स्वयं तो मर गई थी, लेकिन यह नाग जिंदा रह गया था। अपनी माता की मौत का बदला लेने के लिए यह आज युद्ध भूमि में तुम्हारे पास आया है। और इस तक्षक नाग ने कर्ण के साथ दोस्ती करने और अपना बदला लेने के लिए उससे सहायता भी मांगी है। खांडव वन जलाते समय इसकी माता ने इसे अपने पेट में छिपा लिया था और अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए आकाश में जब उड़ रहा था, उसी समय तुमने दोनों को एक रूप मान करके इसकी माता को तो मार डाला था, किंतु यह बच गया था। तब अर्जुन ने आकाश में तिरछी गति से आते हुए उस नाग को तेज किए हुए 6 बाणों से प्रहार करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वह नाग जमीन पर गिर गया। उसके मारे जाने के बाद भगवान ने पृथ्वी पे धसे हुए रथ की दोनों भुजाओं को ऊपर निकाल दिया, घोड़े खड़े हो गए और उस समय कर्ण ने श्री कृष्ण को 12 तथा अर्जुन ने उसे बदले में 90 बाण मार करके घायल कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः।